बावजूद भी इस तरीके कभी मतलब ये समझ में नहीं आता क्यों इस तरीके की हरकतें कर जाते हो। असल हेतु जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, और वहाँ जा कर के मतलब उसको मतलब एक प्रकार का आप यही समझो ना, भगवान कब नृत्य करके चले जाएंगे, लीलाएं करके चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा यार। तो जाने के बाद इस तरीके की बात कर रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और ठीक है अगर तुम्हें लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है तुम्हारे लिए। नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। मैं बहुत दिन बाद आया हूँ और हर बार की तरीके एक्सक्यूज़ेस तो नहीं दूंगा, क्यों लेट हुआ हूँ क्या है ये सब आप लोगों में से कई लोग जानते हैं यार। हर बार मैं वजह बताता हूँ तो वो मैं नहीं समझता कि मुझे बार बार बताना चाहिए। एक टॉपिक आज मुझे लगा कि इस पर मेरे को बोलना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा एक कंटेंट बना देता हूँ और उसी को ज़्यादा देर ना करते हुए मैं जल्दी से उठाता हूँ। और वो वीडियो है गौरव भाई, जो गौरव जोन है भाई साहब, ये आदर्श जाने कोई नया चैनल है, उस पर मेरे को ऐसा लगा कि यार ये गलत है। मतलब ये निधि वन पे जो है जाते हैं और वहाँ का जो है मतलब हॉन्टेड वगैरह जो है वहाँ पर, मतलब हॉन्टेड नहीं कहेंगे हम, मतलब उसका रहस्य जो है वहाँ का, उस जगह का रहस्य जो है उसका पर्दाफाश इस तरीके से जो है ये मतलब मन में अपनी धारणा लेकर के जाते हैं। तो भाई गौरव भाई, तुम्हारे व्लॉग अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा है, और उसके बावजूद भी इस तरीके कभी मतलब ये समझ में नहीं आता क्यों इस तरीके की हरकतें कर जाते हो। और मिलता क्या है इससे, वहाँ पर लोग आसपास, मालूम है एक चीज़, वहाँ की जो आस्था है वो लोगों की आपने बात की, वहाँ के लोगों के घरों के बात की आपने, वो घर की खिड़कियाँ, वहाँ के जो लोग हैं, इतनी आस्था है यार, इतनी आस्था है भाई। मैंने खुद प्रत्यक्ष वहाँ पर जो है 3 दिन गुजारे मथुरा में, मैंने यही देखा, इतनी आस्था है। एक तो दिल को छू जाती है वहाँ के हर किसी की बोली जो है, इतने प्रेम पूर्वक बोलते हैं राधे राधे, और हर बात पे बस राधे राधे चलता है। और इतनी आस्था है कि वो निधि वन के आसपास वाले सब संध्या काल के बाद अपना स्वयं ही यार खिड़की बंद कर लेते हैं भाई, क्योंकि उन्हें इससे फ़र्क नहीं है। वो इस बारे में ही नहीं सोचते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है रात में, क्यों सोचें वो। उन्होंने यार कृष्ण को माना है, उन्हें जाना है, एक बार जान लिया बिहारी जी को, उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं बनता ना पूरी रात क्या होता है। अरे वही होता होगा जो उन्होंने मान लिया है, वही होता है, और लीलाएं होती होंगी, और इसे झुटलाया नहीं जा सकता यार। उसका रीज़न भी देते हैं। वृंदा तुलसी जो आप देख रहे हो, ये एक ऐसा पौधा है जो ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, और सबसे खास बात यह कि सूखा होने के बावजूद भी ऊपर हरियाली है इस पर। तो ये अपने आप में चमत्कार नहीं तो और क्या है। और लीलाओं की बात करते हो यार, वो जो वहाँ पर अब तक घटनाएं जो सुनी गई हैं, कुछ लोग गए परीक्षा के तौर पे नहीं गए थे। अब आपको बता दें, ये धारणा गलत फैलाई गई है कि कुछ लोग वहाँ पर भगवान की परीक्षा लेने गए, या मतलब वो बड़ी हेकड़ी से गए कि आज तो मैं पर्दाफाश करके जाऊँगा और सुबह वो शुद्ध बुद्ध मिले, ऐसा हुआ मत है। जिन्हें घोर मतलब आस्था थी प्रभु में, और कहते हैं ना जिसे यार बहुत ज़्यादा आस्था हो जाती, वही तो आतुर होता है ना ईश्वर से मिलने के लिए, या उन्हें देखने के लिए और उनकी लीलाएं देखने के लिए, वही तो आतुर होता है ना। बहुत ज़्यादा उनको थी, बहुत ज़्यादा। तो उस भावना से वो वहाँ पर गए, रात में रुके, और ईश्वर को देखो, तुम्हें नहीं दर्शन दिए,
तुम्हारे यार एक कैनन के या जो भी DSLR तुम्हारे पास हो, उसकी एक छोटी सी लेंस ने वो यार लाखों करोड़ों आंखों से देखने वाले तुम्हें देख लिए वो, और तुम्हारा लेंस उन्हें ना देख पाएगा कभी भी। तो यही चीज़ है कि वो लोग जो भी वहाँ पर गए थे, ईश्वर ने इस चीज़ को जाना कि ये एक तो जल्दी वो दर्शन देते नहीं हैं, क्यों दें। ईश्वर अगर मानव के सामने यूं ही खड़े हो जाएं या यूं ही आने लगें डेली, तो फिर एक वही बात होती है ना कि हम जिस चीज़ को हमारी एक अंदर जो क्यूरियसिटी रहती है, मतलब इच्छा शक्ति जो होती है, वो उस कोई भी इच्छा शक्ति हो, अगर वो चीज़ हमें पूरी हो जाती है ना तो उसकी कद्र नहीं होती। तो इसी तरीके यार ईश्वर की हमें कद्र इसीलिए क्योंकि हमारे वो हम स्पर्श नहीं कर पाते, सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं। तो फील करो भाई। तो उन्होंने दर्शन दिए, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर का तेज इतना तेज, मतलब उनका जो तेज था वो उस भक्त से बर्दाश्त ना हुआ, या यूं कह सकते हो कि बर्दाश्त करने के बाद अब उसकी और कोई इच्छा शक्ति ही नहीं रह गई, तो इसलिए सुदबुद्ध हो गया वो। और सुबह उठ करके जब उनसे पूछा गया या तो जितने भी अब तक गाथाएं मैंने सुनी है, तो वो बेसुध मिले, मुंह से कुछ बोल ही ना पाए, और या तो मतलब मन उनका मतलब बिल्कुल कोमा टाइप की स्थिति हो गई। इस तरीके की मौत नहीं दी प्रभु ने। हाँ, खुद उन्होंने जो है अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए कि अब ईश्वर को देख लिया, अब मुरली वाले बाके बिहारी जी को देख लिया, तो अब इससे ज़्यादा दुनिया में रखा ही क्या है। तो जिन्हें बिहारी जी के दर्शन हो गए, उन्होंने प्राण अपने हंसते हंसते से आगे और बिहारी जी के साथ ही निकल लिए। हो सकता है बिहारी जी अपने पास उन्हें बुला लेगा। तो ये है भाई। और यार मतलब कुछ भी करो भाई, सब तरीके के काम करो, हर तरीके के काम, मतलब कहने का व्लॉगिंग अपनी करते हो, जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो, मैं खुद भी देखता हूँ। लेकिन ये जो तरीका था ये आई थिंक कि गलत था। और बाकी मेरे को अगर कमेंट में कुछ कहना चाहो आप लोग, जो भी गौरव के सपोर्टर हैं या इस चैनल के सपोर्टर हैं, किलो भर गाली दे दो भाई, अपने को फ़र्क कभी ना पड़ा ना कभी पड़ेगा। हम मुद्दे उठाते हैं तो कुछ सोच समझ के उठाते हैं, और वही बातों को रखते हैं जो जिन पे हमें लगता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं लगता है, हमें लगता है ऐसा कि जो है नहीं भी यार बिलीव है तो बिलीव करो यार, वो आस्था है, सीधी बात। और वहाँ तक जब तुम नहीं पहुँच सकते हो, मतलब कहने का जब हम खुद ईश्वर नहीं हो सकते हैं, तो फिर हमें सवाल ईश्वर पे होने पे या ना होने पे उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है उस जगह पर। ठीक है, आप नहीं मानते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं उस जगह से, तो वहाँ पर एक तो वीडियो अपना डाले हो यार, अच्छी बात है। हम कहते हैं 10 पैसे तुम्हारे पास उस वीडियो से आए, लेकिन उस वीडियो को हॉरर म्यूजिक से नवाज देना ये ठीक ना है भाई। हॉरर क्यों? भूत है क्या वहाँ पर? नहीं भाई, भूत नहीं है। रात में आकर किसी को अपनी मौत में दावत हुई है। बाप रे कितने घने पेड़ है यार भाई, ज़्यादा अंदर मत जा, मेरी फसल का स्पर्श है, उनका तेज नहीं बर्दाश्त होता है, इसलिए लोग सुदबुद्ध हो जाते हैं। और तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो पायल की आवाज़ आ रही है। अब मानो तो गंगा माँ, ना बहतो तो ना मानो तो बहता पानी। तो यहाँ दोनों बातें तुम पर लागू होती हैं कि हो सकता है कि तुम ज़बरदस्ती पायल कह रहे हो, ये भी हो सकता है कि वो पायल की आवाज़ें रियल में आ रही हो। लेकिन अब वो पायल की आवाज़ें क्या वो यार वो गोपियों की हो सकती हैं, ये भी तो समझ सकते हो, खुद ही सोच लो। तो कर लो फैसला यार, हो सकती हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि अगर अस्तित्व में कोई चीज़ है तो जाहिर है कि उसका कोई ना कोई इतिहास है, ज़रूर जिंदा है। और बाकी हम क्या बोले यार इस चीज़ पे, बस यहीं तक। मेरे को बहुत दिन बाद मैं आया हूँ, एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज़ इच्छा सी हट गई अब यूट्यूब पर इस हॉन्टेड लाइन और हॉरर लाइन पे बोलने की बारे में कुछ रह भी नहीं गया है। और दूसरी चीज़, ज़बरदस्ती का तो मुद्दा किसी चीज़ को बनाते नहीं हम। और पिताजी अस्वस्थ हमारे काफ़ी समय से चल रहे हैं, तो उनकी वजह से नहीं निकाल पाता हूँ टाइम। तो
ये जो वीडियो लाया हूँ, आशा करते हैं कि गौरव भाई और गौरव के जो साथ वाला ये चैनल है, जिसका भी है, जो भी ओनर है, इस चीज़ को समझेगा और हो सके तो दोबारा इस तरीके का प्रयास ना करें किसी भी अन्य। यार अपने धर्म के साथ अगर आप ही लोग खेलोगे तो फिर कोई, इसीलिए तो लोग खेलने लगते हैं ना, क्योंकि हम और आप ही अगर जो है ये सब करने लगेंगे तो बाहर वालों को हम कैसे रोक पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये गलत है भाई, ये सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी का। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने का करो, सबका करो भाई, सबका करो। और धर्म होते ही इसीलिए, धर्म बनाए गए हैं ताकि इंसान का खून ना करे यार, इंसान को प्रेम दे, है ना, और बहुदिया ना हो एक ही कुटुंब में, समझ रहे हो ना। और कहते मतलब जब कई रंगों से मिल करके, तो यार इंद्रधनुष भी मतलब 7 रंगों से मिलकर बना, तभी वो खूबसूरत लगता है। एक रंग में अगर निकलता ऊपर ना तो शायद खूबसूरत ना लगता इतना। तो रंगीन दुनिया है और रंगों से भरा संसार है, और अनेकता में एकता, ये अपने यहाँ का जो है धरोहर है, इसको ज़िंदा रखो भाई। और ईश्वर की आस्था से और धर्म पर इस तरीके से वीडियो बनाना उचित नहीं है। बाकी खुद ज़्यादा बेहतर जानते हो, पॉपुलर हो और ब्लॉगिंग करते हो, अच्छी ब्लॉगिंग करते हो। मैं खुद भी देखता हूँ तुम्हारे ब्लॉग, बहुत पहले से देख रहा हूँ, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आती है। छोटी छोटी जो हैं हरकतें, ये बचपना मत किया करो भाई, ये शोभा नहीं देता है। बाकी मैं अगर कुछ मेरी बातों से अगर भावनाओं को ठेस पहुँचे किसी को, तो उसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी हूँ। और फ़िलहाल मैं चलता हूँ। अब जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख लें, कमेंट में बताएं, जिसे गाली भी देनी हो तो वो भी खुल के दे, कोई रोक टोक नहीं है। मैं अपना कमेंट बॉक्स कभी किसी की कमेंट डिलीट नहीं करता हूँ, और खुल के जो भी बोलना हो मस्त बोला करो भाई। और टॉपिक भी हमको बताओ किस पर बोला जाए। कुछ लोग कहते हैं दुर्लभ कश्यप पर बोलो, दुर्लभ कश्यप पर क्या बोलें भाई, उस पर कोई मिस्ट्री तो है नहीं, मिस्ट्री तो नहीं दिखी ना। जो कहानी थी वो अंत हो गई, और वो कहानी शुरुआत खुद ही की थी उसने, और खुद पर ही समाप्त हो गई उस पर। तो ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, जो भी वो कर गया खुद के गुनाह पर वो मतलब भुगत के चला गया, और माता जी भी उनकी गुजर गई। तो उस पर नहीं मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, कुछ भी कोई मतलब नहीं बनता ना, और वो कोई टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। मैं संदेह वाले चीज़ों पर जिनमें कोई मुझे लगता है कि हाँ कुछ है, ये कोई मुद्दा नहीं बनाया मैंने इस चीज़ को, निधिवन को। ये तो एक बस थोड़ा सा दिमाग में आया, ये ख़राब लगा हमको। और केवल इसी चैनल के लिए नहीं, जितने भी लोग ये निधिवन में इस तरीके से जाते हैं कि आज मैं पर्दाफाश करके मानूंगा और फलाना करके मानूंगा। भाई पर्दाफाश क्या होता है यार? पर्दाफाश मालूम किसका किया जाता है? गलत चीज़ का किया जाता है। और वहाँ पहले से तुम धारणा बना रहे हो कि गलत चीज़ है क्या वहाँ पे। तो पर्दाफाश शब्द का इस्तेमाल नहीं करो तो बेहतर है। हाँ, सच को जानने का या ईश्वर को देख लेने की कामना से हम जाते हैं वहाँ पर। इस तरीके से बोलो, अच्छा लगेगा। देख लेने की कामना से जाते हैं, ईश्वर को महसूस करने की कामना से जाते हैं। वेदर ईश्वर आपको मिले या ना मिले, दर्शन उनके हो पाएँ या ना हो पाएँ। अरे यार पगले, वहाँ पर हो सकता तुम लोग चले गए, और हो सकता उस समय लीला हो भी रही हो, तुम्हें नहीं दिखाई देगी भाई, नहीं दिखाई देगी। वो सेम वैसे ही विद्यमान रहेगा, सब कुछ वैसे ही विद्यमान रहेगा। और नित्य लीला हो भी गई होगी या हो रही होगी, तुम नहीं जान पाओगे। यही है वे गिरधर गोपाल, यही है हमारे बिहारी जी, ये है उनकी लीलाएं। अरे कोई ना जान पाया भाई, प्रेम करो उनसे, बड़ा प्रेम करके देखो, मज़ा आ जाएगी। खेलते हैं बिहारी जी, खेलते हैं, कभी बात करो उनसे, मज़ा आ जाती है। लड्डू गोपाल घर में है, उनसे कभी बात करना मज़ा आती है। लेकिन तुम कहोगे नहीं, जवाब ही नहीं देते, भाई नहीं देंगे। लेकिन तुम जब बात करोगे तो अंदर से एक अजीब सा तुमको जो है वो एक फीलिंग आएगी, बड़ा मज़ेदार फीलिंग आएगी। तो भाई ये था, गिरधारी पर मत करो ऐसा कुछ। बाकी बिहारी गिरधारी वो उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, और तुम पटपटा के वहाँ पे जो है पटपटा के चले गए।
तो ये ठीक नहीं है। सो होप टू सी यू अगेन, सलाम विद एन अदर कंटेंट, नंदन वाजपेयी। और कोई कंटेंट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, कोशिश करेंगे भाई। वीडियो के लिए ना हम सॉरी बोल सकते हैं अब आप लोगों से ज़्यादा, और ना ही एक्सक्यूज़ ज़्यादा दे सकते कि क्यों मेरे लेट आते हैं। अब जब भी आएँ बस देख लिया करो, जो भी इक्का दुक्का व्यू आने होंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि अब लगे थोड़ा सा हम पिताजी पर, तो नहीं ज़्यादा समय निकाल पाते हैं। और भी कुछ घरेलू कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम उलझे हुए हैं किसी और कामों में। ठीक, बाय बाय।